पिवट टेबल की एक और एग्जांपल में हम स्टार्ट करते हैं काम करना। एक छोटी सी डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। इस डेटाबेस में हमारी कंपनी में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के नाम फर्स्ट कॉलम में मौजूद हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मौजूद है। दैन उसके बाद थर्ड कॉलम में उनकी एज मौजूद है और फिर उनका जेंडर हमारे पास है। अब हमें मालूम ये करना है सबसे पहले कि हमारी कंपनी में कितने मेल और फीमेल्स काम करते हैं, नंबर ऑफ मेल और फीमेल्स कितने हैं, और फिर उन्हें एज ग्रुप के अंदर डिवाइड करना है। लेट अज्यूम करें कि 20 से 30 इयर्स के मेल फीमेल्स कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने हैं, देन 40 से 50 एंड देन अबव को हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं काम करना। हम सबसे पहले जा रहे हैं इंसर्ट के टैब के अंदर और पिवट टेबल पे क्लिक कर रहे हैं। पिवट टेबल ने ऑटोमेटिकली हमारे डाटा की रेंज क्रिएट कर ली है और पिवट टेबल चूंकि मुझे एक न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना है, सो मैंने यहाँ पर न्यू वर्कशीट पर ही क्लिक रहने दिया एंड देन फाइनली ओके करते हैं। न्यू वर्कशीट पे हमारे पास पिवट टेबल क्रिएट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एज के हिसाब से हमें जेंडर्स कितने हैं सबसे पहले हमें ये मालूम करना है और फिर उसके बाद जेंडर के अंदर एज के ग्रुप्स को बेसिकली समझना है। तो मैंने जेंडर की फील्ड पर जैसे ही क्लिक किया, चूंकि ये न्यूमेरिकल डाटा था तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज में चला गया। हमने इसे सिलेक्ट करके रॉ के अंदर ड्रॉप कर दिया। अब रॉ में ड्रॉप करने से हमारे पास जो तमाम एजेस हैं वो निकल कर आ गई। लेकिन एक्चुअल में मुझे ईच एज का जो है वो डाटा नहीं देखना है, बल्कि यहाँ मुझे इसे ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि मेरे पास 10 to 20 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स के ग्रुप्स बन जाए। तो अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को या डेट्स को ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस डाटा को सबसे पहले रॉ में रखें एंड देन उसके बाद राइट क्लिक और ग्रुप की कमांड को इस्तेमाल करें। ग्रुप की कमांड हमें बताती है कि हमारे पास सबसे छोटी एज 25 से स्टार्ट हो रही है और सबसे बड़ी एज 60 ईयर्स पे ख़त्म हो रही है। और अगर मैं इसे ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 10 ईयर्स ईच ग्रुप का पैटर्न मैं यहाँ पर सेट रखना चाहता हूँ। अब जरूरी नहीं कि आप 10 ईयर्स का ही ग्रुप बनाएं, आप उसे 5 ईयर्स का ग्रुप भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फाइनली मैंने इसे ओके किया। आप देखें 5 ईयर्स की हमारे पास स्लॉट्स बनकर आ गई, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एज कैटेगरीज आ रही हैं। अब हम इसके अंदर बेसिकली जेंडर को लेकर कॉलम में ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास मेल फीमेल की 2 कैटेगरीज आ गई एंड देन अगेन हम एज को लेकर वैल्यूज के अंदर ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, एज को वैल्यूज में ड्रॉप करने से हमारे पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। लाइक 25 से 29 ईयर्स की हमारे पास एक फीमेल है, 4 मेल है, टोटल स्ट्रेंथ 5 है। देन इसी तरह से 30 to 34 में 2 फीमेल्स हैं, 1 मेल है, टोटल 3 हमारे पास ग्रैंड टोटल है। तो ये रिजल्ट हमारे पास खुद जनरेट हो गया। अच्छा, समटाइम यहाँ काउंट की जगह सम आ रहा होता है, तो अगर इन वैल्यूज को आप कभी चेंज करना चाहें तो इसका बहुत सिंपल तरीका यह है कि आप राइट क्लिक करते हैं और समराइज वैल्यू बाय में जाते हैं और लेट अज्यूम कि मैं यहाँ पर सम पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल एज का सम रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक्चुअल में इन तमाम वैल्यूज को काउंट करवाना है। तो अगेन मैं काउंट की कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए तमाम वैल्यूज हमारे पास काउंट फॉर्म के अंदर आ गई और एक प्रॉपर पिवट टेबल हमारे पास बन गया, जिससे मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरे पास डिफरेंट एज ग्रुप के कितनी मेल्स और फीमेल्स मेरी कंपनी में काम कर रही हैं।